Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आशा करते हैं कैप्रिकॉर्न मकर राशि आपके लिए स्टार्टिंग ऑफ द फरवरी क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मूड में आप रहने वाले हैं कैप्रिकॉर्न। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे किस वे में आप फरवरी मंथ की स्टार्टिंग कर रहे हैं कैप्रिकॉर्न के। तो फर्स्ट कार्ड यहाँ पर ओपन करते हैं, क्या निकल के आ रहा है आपके लिए स्टार्टिंग ऑफ द फरवरी। ओके, शुरुआत में यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ गई है। तो कैप्रिकॉर्न 7 ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है डिफेंसिव आपको बनना पड़ेगा, एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री आपको सेट करनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ लोग रहते हैं आपके लाइफ में जो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं एंड परेशान करते हैं। उसके लिए क्या सोल्यूशन है? स्ट्रॉन्ग बाउंड्री बनाना है। यूनिवर्स ने आपको वॉन दे रखा है, इस वॉन को सही वे में यूटिलाइज करिए। कब क्या एक्शंस आपको लेना चाहिए, इस टाइप की मेंटालिटी आपकी क्लियर होना चाहिए कि रिलेशनशिप में क्या स्टेप लेना है, करियर में क्या स्टेप लेना है। खैर अभी और कार्ड्स निकालेंगे तो क्लैरिफाई हो पाएंगी चीज़ें। इस 7 ऑफ वॉन्ड्स आने का रीज़न क्या है? आपका हार्डवर्क दिख रहा है कि आप कितना ज़्यादा हार्डवर्क करते हैं कैप्रिकॉर्न, लेकिन शायद अभी आपको रिजल्ट नहीं मिल पाया है। रिजल्ट ओरिएंटेड पर्सन है आप, मतलब वेट कर रहे हैं। एम्प्रेस आपके मटेरियलिस्टिक चीज़ों में जाने को शो कर रहा है, कुछ इन्वॉल्वमेंट आपका नज़र आ रहा है, कोई लग्जरी लाइफ में आप जा सकते हैं। प्रेयर्स जो भी करेंगे ना आप कैप्रिकॉर्न, आपकी प्रेयर्स सुनी जाती हैं। अगेन क्वीन, मतलब एम्प्रेस एंड क्वीन फेमिनाइन एनर्जी को डिफाइन कर रहा है कैप्रिकॉर्न। दोनों कार्ड्स शो कर रहे हैं कि आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है ना, उसे आप बहुत अच्छे से डील करते हैं। अच्छी बात है, एक नर्चरिंग काइंड का आपका नेचर रह सकता है, सबका ध्यान रखना, या रिलेशनशिप में आप ज़्यादा एक्टिव एनर्जीज होती हैं आपकी, मतलब आप ज़्यादा ध्यान रखते हैं चीज़ों का, कन्फ्लिक्ट ना हो, लड़ाई झगड़े ना हो, इस टाइप की मेंटालिटी आप लेकर चलते हैं कि वो चीज़ होना नहीं चाहिए, निगेटिविटी नहीं आना चाहिए। अच्छी बात है, तभी यूनिवर्स आपको यहाँ पे विशेस कम ट्रू का कार्ड लेकर आ गए हैं। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है कि, और 9 ऑफ कप्स शो कर रहा है कि आपकी जो भी विश है, आपकी जो भी डिज़ायर्स हैं, वो सारी यहाँ पर फुलफिल की जाएंगी। ऐसा नहीं है कि आप स्टक हो जाते हैं, लेकिन फंसना नहीं है। देन बॉटम से लवर्स एंड सन, क्या ही कर रहे हो आप? हैप्पी मोड में जा रहे हो, हैप्पीनेस पॉजिटिविटी गेन करोगे। लवर्स शो कर रहे हैं, ऑप्शंस एंड चॉइसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। अभी आपकी रिलेशनशिप में डिफरेंसेस बहुत चल रहे थे ना, वो डिफरेंसेस यूनिवर्स यहाँ पर कम करेंगे। बाय द ग्रेस ऑफ यूनिवर्स, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, आप रियूनियन वाले मोड में जा रहे हैं आफ्टर 6th ऑफ फैब। और सन के साथ आप कुछ ऐसी हैप्पीनेस को गेन करोगे ना, जो आप हार्डवर्क करे हो जिस चीज़ के लिए, फिर चाहे आपका करियर भी हो सकता है, मतलब जो एनर्जी आप चाह रहे थे वो आपको प्रोवाइड करना। इस टाइप की मेंटालिटी यूनिवर्स आपकी बनाने वाले हैं कि आपको रिजल्ट्स गेन हो रहे हैं। अब अगर मैं स्टार्टिंग करूं 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ, तो यहाँ पे सिंपली आपको मैसेज दिया जा रहा है कि आप में कंपटीशन वाली एनर्जी आ गई है पिछले समय से, कि आपको आगे निकलना है, एक आइडेंटिटी मेंटेन करना है, तभी आप हार्डवर्क कर रहे हैं, कंटिन्यूसली एफर्ट्स लगा रहे हैं। मतलब एक एक पेंटिकल आपका कितना इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आप विचार कर रहे हैं, और आप एक लाइफ को अजाइंड वे में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं एक बात बताऊं, यूनिवर्स आपको यहाँ पे प्रोटेक्शन दे रहे हैं, क्योंकि जजमेंट के कार्ड के साथ दिख रहा है कि आप जो प्रे करते हैं वो प्रेयर्स यूनिवर्स सुनते हैं, और कहीं ना कहीं उसको फुलफिल करने के लिए ना आपके लिए एक ऐसे मोड में लेकर जाएंगे ना कि आपको लग सकता है कि रिसेंट में प्रॉब्लम्स ज़्यादा हैं, बट वो आपको एक सक्सेसफुल मोड में लेकर जाना चाह रहे हैं। ठीक है, एडजस्टमेंट जो भी आपने लाइफ में किए कैप्रिकॉर्न, विद इन 10 डेज उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा। एम्प्रेस के साथ दिख रहा है कि विद इन 10 डेज में ना आप कुछ चीज़ों को रेनोवेट करा रहे हैं, अपने घर को, अपने ऑफिस को रेनोवेट करा सकते हैं। एंड एम्प्रेस की एनर्जी अपनी ब्यूटी पर भी ध्यान देती है, तो आप अपने लुक्स पर काफ़ी फोकस बनाने वाले हैं, तभी आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन रहे हो। काफ़ी लोग आपसे जुड़ने की कोशिश कर सकते हैं, आपसे बात करने की कोशिश कर सकते हैं, ग्रीनरी में आप टाइम स्पेंड करोगे कैप्रिकॉर्न। और वहीं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स शो कर रहा है कि जो अभी आप अनकंफर्टेबल मोड में चले आ रहे हैं ना, तो एक कंफर्टेबल एनर्जीज आपकी बन रही है,
मतलब जब आपका करियर सेट नहीं होता है, करियर की एनर्जीज यहाँ पर फुलफिल नहीं होती है, तो आप हेडेक बना लेते हो, टेंशन बना लेते हो। वो हेडेक एंड टेंशन आपका रिलीज होगा। डाउन टू अर्थ आपकी पर्सनैलिटी रहेगी। और यहाँ पर ना आपका जेनरस नेचर को देखते हुए कुछ लोग आपसे एडवाइस लेने भी आ सकते हैं, आपसे गाइडेंस लेने आ सकते हैं, या आपके पर्सन अभी आपको एक कमिटेड रिलेशनशिप का ऑफर नहीं प्रोवाइड करना चाह रहे थे, क्योंकि वो अपने में ही बिजी चल रहे थे। शायद फिनेंशियली वो अभी डिपेंडेंट हैं, तो इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश कर रहे थे। यही एनर्जी आपके साथ भी हो सकती है कि आप फिनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना चाह रहे हो, तभी आप एक हैप्पी मूड में जाओगे। तो यूनिवर्स यहाँ पे जितने भी कप्स आपके प्रेजेंट है ना, सारे कप्स यहाँ पर फुल करना चाह रहे हैं, आपको एक विन विन सिचुएशन में ले जाना चाह रहे हैं। पॉजिटिविटी आप गेन करोगे। तो कैप्रिकॉन, तो अगर मैं सम अप करूँ रीडिंग का, तो विद इन 10 डेज क्या आ रहा है, डिफेंसिव आपको बनना पड़ेगा, और जो आप वेट कर रहे हो वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है आपको। अगर हेल्थ इशू चल रहा है ना, ध्यान रखिए अपना, जजमेंट के साथ आप थोड़ा स्पिरिचुअली एक्टिवेट रहिए, प्रेयर्स करिए। और जितना ज़्यादा आप प्रे करोगे, जितना ज़्यादा आप सेल्फ पे फोकस बनाओगे, उतनी जल्द आपकी विशेस कम ट्रू एनर्जीज रहेंगी। और अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूं, तो कोई पर्सन है जो वापस से रिलेशनशिप पर एफर्ट लगा सकते हैं, या वापस आपसे एक बॉन्ड या कम्युनिकेशन मेंटेन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे लवर्स की एनर्जीज भी आई हुई थी। कि कैप्रिकॉर्न, अभी देख लेते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं विद इन 10 डेज, क्या एनर्जी निकल के आ रही है। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, गिव अप ना करें। जो आप गिव अप कर देते हो ना, तभी आप शायद लॉस में चले जाते हैं। तो अपने ड्रीम्स पे भरोसा रखिए, विश्वास रखिए कि आप जो चाहें वो अचीव कर सकते हैं, अगर आप कंसिस्टेंसी लाइफ में मेंटेन करते चले गए। कैप्रिकॉर्न, अपनी एनर्जीज पर फोकस बनाना है सिंपली। अब देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। कैप्रिकॉर्न, क्या आ रहा है आपके क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर। कंप्रोमाइज़, तो दिख रहा है कि आपने कितने कंप्रोमाइज़ेस किए हैं लाइफ में। तो जो भी आप रिजल्ट चाह रहे हो वो रिजल्ट आपको दिया जाएगा। बैलेंस आप बहुत अच्छा बना रहे हो। एंजल्स आपको यहाँ पर सपोर्ट करेंगे, बैक सपोर्ट दिया जा रहा है। एंड कुछ तो ऐसी आपकी विश एंड डिज़ायर फुलफिल हो रही है ना, जो आप सोचा करते थे। ठीक है, अभी चेक करते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। यहाँ पर कार्ड आ गया है परफॉर्म योर ड्यूटी। तो जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आपकी ड्यूटीज़ बनती है, उसको सही वे में आगे लेकर जाइए। ओके, क्योंकि कई बार आप हार्डवर्क करने के बाद जब रिजल्ट नहीं मिलता है, तो आप गिव अप करने के बारे में सोचने लगते हैं। तो ये नहीं करना है आपको, कंसिस्टेंसी मेंटेन करिए। अभी मेन कार्ड देखते हैं आपके रिलेशनशिप वाइज आपके पर्सन आपको क्या बताना चाह रहे हैं। रिलेशनशिप में क्या मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है। एस्केप, आई लेफ्ट व्हेन थिंग्स गॉट हार्ड। देखिए, आपके पर्सन बताना चाह रहे हैं कि जब आपको ज़रूरत थी या प्रॉब्लम्स कुछ ज़्यादा ही अराइज हो गई थी ना, तभी वो एक लेफ्ट आउट वाले मोड में चले गए, आपके लिए एक अलोन कैटेगरी में डाल के गए हैं। खैर कोई बात नहीं है, तो उनको रियलाइजेशन है एंड आपको भी रियलाइजेशन है। तो वो एनर्जीज आप दोनों को समझ आ रही है और आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, वापस से स्टेप लेने की कोशिश करेंगे, वापस से मिलने की कोशिश करेंगे एक्चुअली। अभी एक दो मैसेजेस और देखते हैं कैप्रिकॉर्न क्या आ रहा है यहाँ पर। फर्स्ट जो मैसेज निकल के आया है एबंडेंस, तो एबंडेंस का तो सन मैसेज पहले ही दे चुका है। ये जो मेंटल ब्लॉकेजेस आपके माइंड में चले आ रहे हैं ना, वही आपको रिलीज करना है। विक्ट्री वाले मोड में जा रहे हो, योर प्रेयर्स आर हेयर्ड, हैव फेथ, वही मैसेज आ गया। जजमेंट के लिए निकला है कि आपकी प्रेयर्स सुनी जाती है, आप विक्ट्री वाले मोड में जाएंगे। फेथ रखिए और आप एक सही रास्ते पे आगे तो बड़ी सारी चीज़ें अलाइंड होना शुरू हो जाएंगी। अभी चेक करते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है, मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है। कार्ड्स के थ्रू आ गया है ओपन द थर्ड आई टू स्ट्रेंथन इंट्यूशन। तो ऑब्वियसली आपका इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, इंट्यूटिवली गाइडेड पर्सन आप नज़र आ रहे हैं, तो यूज़ करिए उस चीज़ को। अब देखते हैं स्टार सीड्स क्या बताना चाह रहे हैं आपके लिए। मैग्निफिशेंट, यू आर अमेजिंग, मैग्निफिशेंट एंड यूनिक एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यू आर इनफ। तो देखिए कितना अच्छा मैसेज यूनिवर्स आपको दे रहे हैं कि अपने ऊपर डाउट क्यों करते हैं आप, सेल्फ डाउट क्यों रखते हैं, है ना। सेल्फ डाउट वाले मोड में नहीं जाना है आपके लिए, बिलीव सिस्टम आपका स्ट्रांग होना चाहिए। ओके, बहुत अच्छे कार्ड है कैप्रिकॉर्न, आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो।
अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।